अस्सलाम वालेकुम। आपका जो लिबरलिज्म को जो पैनल आपका वो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, आपने 2-3 दफ़ा अपनी गुफ्तगू में आईन पाकिस्तान का हवाला दिया और बहैसियत पाकिस्तानी हम सब की जिम्मेदारी है कि आइन को समझें और उसके बाद उस पर अमल भी करें। तो आइन के बिल्कुल इब्तदाई सतूर में प्रीएम्बल में जो आइन का हिस्सा है, ये बात बहुत वजाहत के साथ कह दी गई कि इस रियासत पाकिस्तान की जिम्मेदारियों में जो शामिल है वो ये है कि जो शहरी हैं पाकिस्तान के, वो अपनी ज़िंदगी को कुरान और सुन्नत की रोशनी में ढांचें और रियासत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो उनको इस पे हेल्प आउट करे और कुरान शरीफ और सुन्नत जो है, जो कि सुप्रीम लॉ है, उसको अमल दरामद कराए। तो एक तो इस पे अपना कमेंट कर दीजिएगा। और मेरी ज़ाती राय में, क्योंकि रियासत पाकिस्तान ने अपनी जिम्मेदारी से कभी इसको जिम्मेदारी नहीं समझा और ये एक खला पैदा हो गया, तो इसीलिए फिर दीनी जो खला पैदा हुआ उसको फिर मुख्तलिफ लोगों ने दीन के नाम पे उसको एक प्राइवेट प्रैक्टिस हो गई, जिसकी वजह से आज हम जो हैं एक दीनी जो वो है इंतहा पसंदी उसका शिकार हो गए। आपका कमेंट चाहिए इस पर। आप मेरा ख्याल है मुख्तलिफ जो उमूर हैं उनको खलत मलत कर रहे हैं। मैंने कभी जो प्रीएम्बल की आईन पाकिस्तान में जो उसका दिबाचा है उसके हवाले से बात नहीं की है, और वो जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का जो उसमें था वो जनरल ज़िया-उल हक के ज़माने में वो शामिल किया गया था। वो मेरा ख्याल है शेख कभी शायद उसको निकाल भी दिया गया है या उसमें कुछ, लेकिन मेहनत करें, निकल जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, मेहनत करें आप, निकल जाएगी। इसलिए उसमें देखें आप आपने इंशाल्लाह कह दिया, अब तो जरूर निकल अब इंशाल्लाह वो जरूर निकल जाएगी, जरूर निकलेगी इंशाल्लाह। उसमें बुनियादी सवाल जो जिसका आप सबको गौर करना चाहिए, हमें गौर करना चाहिए कि हमने उस शिक को आइन में रख के भी पाकिस्तान के अवाम की, यहाँ के बसने वालों की किस हद तक खिदमत कर ली है, यहाँ पे जुल्म व जबर को किस हद तक हमने ख़त्म किया है, यहाँ पे नाइंसाफ़ी हम किस हद तक ख़त्म करने में कामयाब हुए हैं, हमें बुनियादी किस हद तक हमारे जो नौजवान तालीम याफ्ता हैं, बहन भाई बेटे बेटियां जो हैं, किस हद तक उनको रोज़गार के मौके मिले हैं, हमें इस बात पे गौर करना चाहिए। इस्लाम के नाम पे एक मुल्क बन गया, बहुत अच्छी बात है, हम सब मुसलमान हैं, यहाँ पे आबाद हैं, हम बाहर नहीं गए हैं, लेकिन उससे अगला सवाल ये आता है कि इस्लाम के नाम पे बनने वाले मुल्क में मुआशी, समाजी और कानूनी इंसाफ मिल रहा है कि नहीं। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, लास्ट क्वेश्चन। किससे क्वेश्चन है आपका? जी मरवा, आपने शो के स्टार्ट में कहा था कि सियासत को दीन से अलहदा कर देना चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इकबाल हमारे कौमी शायर हैं और वो ये कहते हैं कि जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। तो पहले आप ये इसको रिग्रेट करती हैं, और दूसरा ये बात कि आप चारों बच्चे हैं कि क्या कहते हैं, आपको यही नहीं पता कि इस मुल्क में धमाके कौन करा रहा है, आप इस बैरूनी मुदाखलत का क्यों नहीं जिक्र करते? आप लोग, उन्होंने कहा, आप लोगों ने मान लिया कि सिर्फ धमाके मजहबी तबके करवा रहे हैं, और भाई, और इस मुल्क की पॉलिसी मेकिंग इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट करती है और लिबरल तबका करता है। ये जो सेक्टिज्म और ये जो मुल्क के अंदर आप जो है इतना बिगाड़ देख रहे हैं, ये लिबरल और यहाँ की एस्टेब्लिशमेंट का कसूर है। मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे कि ये सिर्फ मजहबी जमातें इसकी कसूर हुआ। फॉर एग्जाम्पल इकबाल जब कहते हैं शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, दुनिया के बासियों की, धरती के बासियों की मुक्ति प्रीत में है, तो इकबाल मेरा पैगंबर है। लेकिन जिस शेर का आपने जिक्र किया, उससे जो मतलब आप ले रहे हैं, मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूं। उस शेर में इकबाल ने दीन का लफ्ज इस्तेमाल किया। आप जरा थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए, दीन और मजहब में कोई फर्क होता है या नहीं होता। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों की तशरीफ आवरी का, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। जाते जाते उनके लिए कुछ इशार पढ़ना चाहूंगा फैज अहमद फैज साहब के, कि कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं लहू का सुराग, न दस्ते नाखुने कातिल, न आस्तीं पे निशां, न सुर्खी लबे खंजर, न रंगे नोके सेना, न खाक पर कोई धब्बा, न बाम पर कोई दाग, कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं लहू का सुराग, न सरफे खिदमते शाहां के खूं बहा देते, न दी की नजर के बेआनाए जजा देते, न रज़म गाह में बरसा के मोतबिर होता, किसी अलम पे रकम के मुश्तहिर होता, पुकारता रहा बेआसरा यतीम लहू, किसी को बहरे समात न वक्त था, न दिमाग, न मुद्दई, न शहादत, हिसाब पाक हुआ, ये खूने खाक नशीना था, रिस्क खाक हुआ। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।